मूवी का स्टार्ट ही बहुत खौफनाक और डरावना होता है, जहां एक डिमोनोलॉजिस्ट कपल एड और लॉरेन एक घर में नजर आते हैं। डिमोनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इविल स्पिरिट्स और भूतों का मुकाबला करते हैं। एड और लॉरेन एक 8 साल के बच्चे डेविड का एक्सोर्सिज्म करते हैं, यानी उसके अंदर से इविल स्पिरिट या डीमन को निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ डेविड की फैमिली भी मौजूद होती है, जिसमें उसकी सिस्टर डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी और डेविड के पेरेंट्स हैं। एक्सोर्सिज्म के बाद वो लोग डेविड को रेस्ट के लिए रूम में छोड़ के फादर गॉर्डन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक डेविड को अपने पास कोई चीज फील होती है, जिससे डर के वो वॉशरूम में छुप जाता है। वहाँ उसके ऊपर शावर से पानी की जगह ब्लड गिरना शुरू हो जाता है। सब फादर गॉर्डन को लेके डेविड के पास पहुँचते हैं, जो पोजेस्ड हो चुका होता है, इसलिए अपने फादर पे नाइफ से अटैक कर देता है। अब ये लोग और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए घर में ही रिचुअल स्टार्ट करने का फैसला कर देते हैं। एड बहुत मुश्किल से डेविड को उठा के नीचे लाता है। सब डेविड को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, जबकि फादर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। तभी डेविड इतना पावरफुल हो जाता है और उनके लिए उसे काबू करना मुश्किल हो रहा होता है। इस सब के दौरान लॉरेन को अजीब विजन्स भी आते हैं। फिर एकदम घर में हर चीज खुद हिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फादर जख्मी होके गिर जाते हैं। डेविड उठ के एड पे अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। आर्नी से डेविड को इस हाल में देखा नहीं जाता है, जिस पर वो डीमन से कहता है कि डेविड को छोड़कर उसकी सोल ले ले। आर्नी के बार बार ये कहने पर डीमन डेविड की बॉडी से निकल के आर्नी की बॉडी में आ जाता है। ये सब सिर्फ एड देख रहा होता है और फिर सब नॉर्मल होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि डीमन ने उनकी जान छोड़ दी, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो अब आर्नी के पीछे पड़ गया है। एड को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उसकी हालत अच्छी नहीं है। सीन्स आर्नी पे शिफ्ट होते हैं, जो डेबी से कहता है कि अब सब ठीक हो गया है, उन्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। डेबी सोचने के लिए टाइम मांगती है। आर्नी जब डेबी और उसके पेरेंट्स के साथ लंच के लिए उनके घर जाता है, तो वहाँ उसके साथ अजीब से इंसिडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। जब वो घर के अंदर फ्रिज से डिश लेने जाता है, तो वहाँ अचानक एक पैकेट खुद गिर जाता है। आर्नी डर तो जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो माउस की वजह से हुआ। उस माउस को फॉलो करते वो वॉल में एक होल तक पहुँचता है, जहाँ उससे उसके पास कोई खड़ा फील होता है और वो डर जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और फादर गॉर्डन लॉरेन के पास हॉस्पिटल में जाते हैं और उसे रेस्ट के लिए घर जाने को कहते हैं। वहाँ लॉरेन उन्हें बताती है कि वो दोनों टीनेज से साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज तक उन्होंने एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। अब जब एड जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वो उसे कैसे छोड़ सकती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और आर्नी जॉब पे होता है। वहाँ उसे लगता है कि विंडो से कोई उसे देख रहा है, जिस पर उसके हाथ से ट्री कटर नीचे गिर जाता है और उसका वर्कर मरते मरते बचता है। आर्नी इन सब चीजों की वजह से बहुत डिस्टर्ब होके वापस घर चला जाता है, जहाँ उसका लैंडलॉर्ड उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाता है। एड होश में आके लॉरेन को बताता है कि डीमन ने अभी तक उन लोगों की जान नहीं छोड़ी, बल्कि वो डेविड की बॉडी से अब आर्नी की बॉडी में चला गया है। उसने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा था। इसके फौरन बाद लॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म करके आर्नी के घर भेज देती है, ये कहते हुए कि वहाँ कुछ बुरा होने वाला है। सीन्स आर्नी के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो अपनी सेंसेस में नहीं होता है। उसे अजीब अजीब विजन्स आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि उसका लैंडलॉर्ड एक डीमन है, जो डेबी को मारने वाला है। वो डेबी को लेके वहाँ से बाहर आता है। तभी उसे लगता है कि लैंडलॉर्ड उस पे अटैक करने लगा है और आर्नी पास पड़ी नाइफ पकड़ के लैंडलॉर्ड पे अटैक कर देता है। आर्नी खून से भरा हुआ घर के बाहर एक पुलिस वाले को मिलता है और बाद में पता चलता है कि उसने बहुत बेरहमी से 22 बार स्टैब करके अपने लैंडलॉर्ड का कत्ल कर दिया है, जिस पर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। एड और लॉरेन पुलिस को प्रूफ देने की ट्राई करते हैं कि उस वक्त आर्नी पोजेस्ड था। वो उसे बाइबल रीड करना
करने को कहती हैं और वो आसानी से रीड कर लेता है, इसलिए पुलिस उनका यकीन नहीं करती है। पर एड कहता है कि जरूरी नहीं है कि अभी आर्नी नॉर्मल है तो वो पहले कभी पोजेस नहीं हुआ था। डेबी भी कहती है कि उसने जिस इंसान को देखा था वो आर्नी तो बिल्कुल नहीं था। एड और लॉरेन वादा करते हैं कि वो जो आर्नी के लिए कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे। एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करने की ट्राई करते हैं। लॉयर उनसे प्रूफ मांगती है जिस पर वो उसे अपने घर आने का बोलते हैं ताकि प्रूफ दे सकें। नेक्स्ट डे कोर्ट में जज के सामने आर्नी की लॉयर बोल देती है कि आर्नी बेकसूर है क्योंकि ये सब उसने डीमन की पोजेशन में आके किया था। जज प्रूफ मांगता है जिस पर लॉयर एड और लॉरेन से कह देती है कि उसे जैसा करने का बोला गया था उसने कर दिया। अब आर्नी की जिंदगी का फैसला इन दोनों के प्रूफ पे है। इस पर एड और लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट वो डेविड के घर से लेते हैं। डेविड की फैमिली कुछ टाइम पहले ही वहाँ शिफ्ट हुई थी। जब डेविड सामान लेके एक कमरे में गया तो वहाँ वाटर बेड देखकर उस पे चढ़ के खेलने लग गया था। तभी बेड में एक फेस नजर आया। डेविड डर के बेड से नीचे उतरने लगा तो बेड में से एक हाथ और पानी निकलने लग गया और उसने डेविड को पकड़ लिया। डेविड ने बहुत मुश्किल से उस हाथ से खुद को बचाया था पर किसी ने भी उसकी इस बात का यकीन नहीं किया था। जब एड और लॉरेन वहाँ उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो डेबी उन्हें बताती है कि ये सब डैमेज वाटर की वजह से हुआ था। लेकिन जब एड और लॉरेन उस जगह को देखते हैं तो वो देखते ही बता देते हैं कि ये डैमेज वाटर से नहीं हो सकता है। इस पर लॉरेन घर के नीचे पाइप्स वाले एरिया में जाती है और वहाँ से उसे विच क्राफ्ट का सामान मिलता है। इन सब ने उसके बारे में पता करना शुरू कर दिया होता है। फादर गॉर्डन मशवरा देते हैं कि इस विच क्राफ्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इन्हें प्रीस्ट कैस्टनर के पास जाना चाहिए। कैस्टनर इन्हें बताता है कि किसी की इस फैमिली के साथ कोई दुश्मनी नहीं है पर अपना डिमोनिक रिचुअल पूरा करने के लिए किसी ने उस स्कल को डेविड के घर के नीचे रख दिया है जो कि उस घर पे कर्स की तरह काम कर रहा है और यही वजह है कि डेविड पोजेस्ड हो गया था। कैस्टनर उन्हें अपने घर की बेसमेंट में ले जाता है जहां वो उन्हें अपनी सारी रिसर्च दिखाता है जो उसने 9 सालों में डीमंस और उसके सर्वेंट्स पे की थी। लॉरेन बहुत परेशान हो जाती है और कैस्टनर से कहती है कि उसे तो ये सब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, जिस पर कैस्टनर कहता है कि सोचा तो उसने भी ऐसा ही था पर उसे लगा कि ये चीजें ऐसे यहाँ ज्यादा सेफ रहेंगी। पुलिस स्टेशन में एक बार फिर आर्नी पे डिमोनिक अटैक होता है। वो बहुत डर जाता है पर पुलिस वाले उसी को गलत समझते हैं। सीन्स एक रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ सब ब्लैक मैजिक की चीजें पड़ी थी, जैसे आर्नी पे स्पेल वहीं से हो रहा था। एड और लॉरेन को उनका असिस्टेंट बताता है कि डैनवर्स मैसाचुसेट्स से एक डिटेक्टिव इन दोनों से मिलना चाहता है जिसने ऐसा ही कुछ फेस किया है। वो दोनों फौरन वहाँ पहुँचते हैं तो डिटेक्टिव उन्हें केटी और जेसिका के बारे में बताता है। जेसिका ने केटी को ऐसे ही 22 दफा स्टैब करके मारा था और तब से जेसिका मिसिंग है। डिटेक्टिव्स को जेसिका के घर से भी ऐसा ही स्कल मिला था। एड जब डिटेक्टिव से जेसिका की फाइल मांगता है तो वो पहले उन्हें प्रूव करने को कहता है कि वो सच में उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए वो लॉरेन के सामने 3 वेपन्स रखता है और कहता है कि वो उस वेपन का बताए जो जेसिका ने इस्तेमाल किया था। लॉरेन अपनी गिफ्टेड पावर से सच में वो वेपन निकाल देती है। डिटेक्टिव समझ जाता है कि एड और लॉरेन सच में हेल्पफुल हैं। डेबी और डेविड आर्नी से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां वो उसे बहुत डिस्टर्ब और बुरी हालत में पाते हैं। डेविड आर्नी की हालत समझ जाता है क्योंकि उसने भी ये सब फेस किया था। डीमन आर्नी को अपनी जान लेने को कह रहा होता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और डिटेक्टिव उन्हें केटी के मर्डर की जगह ले जाता है। लॉरेन अपनी पावर से उस रात का विजन देखने लग जाती है। दोनों फ्रेंड्स रात वुड्स में खेल रही थीं। फिर एकदम से जेसिका ने केट पे अटैक करके उसे मार दिया और डर के वहाँ से भागने लग गई। भागते भागते वो माउंटेन के कॉर्नर पे पहुँची और पानी में गिर गई। लॉरेन क्लिफ के कॉर्नर पे होती है और एड उसे आवाज देता है जिस पर वो रुक जाती है पर कोई हाथ से उसे नीचे खींचता है पर एड लॉरेन को बचा लेता है। लॉरेन बताती है कि जेसिका उस पानी में है जिस
इस पर डिटेक्टिव सिर्फ इनके कहने पर पानी में सर्च करवाता है। इस बार सर्च करके उन्हें वहाँ एक बॉडी मिल जाती है, पर बॉडी की हालत खराब होने की वजह से वो ये नहीं जानते हैं कि वो जेसिका ही है या नहीं। लेकिन इस सब की वजह से डिटेक्टिव इन दोनों पे ट्रस्ट करके इन्हें केस फाइल दे देता है। होटल पहुंचने पर इन्हें डेबी की कॉल आती है, जो इन्हें बताती है कि डीमन आर्नी के साथ क्या कर रहा है। ये जान के एड डेबी से कहता है कि फादर गॉर्डन के पास जाए और इन्हें कहे कि पुलिस से कह के आर्नी को स्पेशल प्रोटेक्शन में रखवाया जाए। वो ऐसा ही करती है। आर्नी को सेल में एक आदमी हॉली वाटर की बोतल देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो इससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लॉरेन एड से कहती है कि अगर इस डीमन को बुलाया गया है और वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है तो ये एक कर्स ही है और कर्स को खत्म भी किया जा सकता है, पर इसके लिए इन्हें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जिसको लेने के लिए ये जेसिका की बॉडी के पास जाने का डिसाइड करते हैं ताकि लॉरेन उसे टच करके कोई विजन देख सके। यहाँ आर्नी बहुत डरी हुई हालत में अपने सेल में बैठा होता है। फिर वो उस हॉली वाटर से अपने गिर्द एक सर्कल बना के उसके अंदर बैठ जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसके अंदर उसे कुछ ना हो। लॉरेन और एड हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां जेसिका के हाथ को टच करके लॉरेन को विजन आने लग जाता है, जिसमें वो एक अंडरग्राउंड एरिया में जाती है जहां पानी भी गिर रहा है और ट्रेन की आवाज भी आ रही है। फिर लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है जहां ये रिचुअल हो रहा होता है। ये सब करने वाली एक औरत है जो आर्नी को उसके हाथ में बोतल तोड़कर खुद को मारने को कहती है। लॉरेन अपनी पावर से उसे रोक देती है और आर्नी बच जाता है। वो औरत लॉरेन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई हो। लॉरेन उससे कहती है कि उसका गॉड यहाँ लाया है। वो औरत उसका जवाब ये देती है कि अगर ऐसा है तो उसके गॉड ने उसका सवाल चुन लिया है। इस पर लॉरेन को अंदाजा हो जाता है कि कनेक्शन दोनों साइड से काम करता है। वो औरत हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को होश में लाकर लॉरेन पे अटैक करवा देती है, जिससे उसे फिर से एड बचा लेता है। ये बहुत ही स्केरी मोमेंट होता है। एड और लॉरेन वापस घर पहुंचते हैं, जहां वो अपने असिस्टेंट और डेबी से मिलते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें एक बुक देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये स्पेल पूरा करने के लिए उस इंसान को ह्यूमंस की लाइफ का सेक्रीफाइस देना होगा, जो मर्डर या सुसाइड दोनों तरह से हो सकता है। और इस सब को रोकने के लिए उन्हें उस ऑल्टर को तोड़ना होगा जिसके ऊपर ये स्पेल हो रहा है। पर वो तो जानते ही नहीं है कि ये जगह है कहाँ। तभी अचानक बात करते हुए एड बेहोश होके गिर जाता है। होश में आने पर वो खुद को घर में अकेला पाता है। तभी उसे वो औरत नजर आती है और वो कहती है कि वो उसके बहुत करीब है। और उसके गायब होने पर एड पे वही हॉस्पिटल वाली डेड बॉडी अटैक कर देती है। जब एड उसे मारने ही वाला होता है तो उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है। एड नॉर्मल होके देखता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि लॉरेन पे ही अटैक कर रहा था। एड को एहसास होता है कि वो भी स्पेल के अंदर था, जिस पर वो स्कल को ढूंढने लग जाता है, जो उसे एक फ्लावर वास में मिलता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिस पर वो लोग इस सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जमा करने लग जाते हैं। जबकि लॉरेन कैसनर के पास इस बुक को रीड करने के लिए ले जाती है, क्योंकि वो लोग सारे बुक समझ नहीं पा रहे होते हैं। डेबी एक फादर के साथ आर्नी के पास चली जाती है। सारे क्लूज को जमा करते हुए एड को एहसास होता है कि वो जगह और कोई नहीं बल्कि कैसनर का घर ही है, जहाँ पे लॉरेन उस रात गई होती है। लॉरेन वहाँ पहुँच जाती है तो उस पे भी बहुत कुछ रिवील होता है। पहले तो उसे पता चलता है कि इस स्पेल को पूरा करने के लिए उस औरत को 3 जिंदगियों की जरूरत है। पहले एक बच्चा, एक लवर और एक बंदा जो गॉड पे बिलीव करता है, यानी कि प्योरिटी, लव और फेथ। उससे मजीद पता चलता है कि ये सब करने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि कैसनर की बेटी है, जिसकी मदर उसे पैदा करते हुए मर गई थी और कैसनर भी उसे सही टाइम नहीं दे सका और उसकी डॉटर ने उसकी रिसर्च से चीजें लेके ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया, जो कि वो इसी घर के नीचे कर रही है। कैसनर को ये सब बहुत लेट पता चला था। कैसनर उसे उस जगह के लिए भेज देता है। तभी वहाँ कैसनर की बेटी आ जाती है, जो उसका गला काट के उसे मार देती है। लॉरेन उस जगह तक तो पहुँच जाती है, पर वो औरत उस पे अटैक कर देती है। पुलिस स्टेशन में भी फादर रिचुअल
ट्रैवल शुरू कर देता है। एड भी कैसनर के घर पहुंच जाता है और सीधा बेसमेंट में जाता है। लॉरेन बच के भाग रही होती है, पर वो लॉरेन को पकड़ के उसकी आंख में नाइफ मारने की कोशिश करने लग जाती है। लॉरेन बहुत मुश्किल से पास पड़ा स्टोन उठा के उसके मुंह पे मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। उतनी देर में एड जब वहाँ आता है तो वो औरत एड के ऊपर कुछ फूंक के उसको पोजेस कर लेती है और एड लॉरेन पे अटैक करना शुरू हो जाता है। लॉरेन अब उससे बच के भागने लग जाती है, साथ साथ उसे समझाने की ट्राई भी कर रही होती है कि वो गलत कर रहा है। उस औरत के रिचुअल की वजह से आर्नी भी पोजेस होना शुरू हो जाता है। डेबी और फादर के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा होता है। वो खुद को हैंडकफ से भी फ्री करवा लेता है और ग्लास का टुकड़ा पकड़ के खुद को मारने लगता है, जिससे ये करने से डेबी रोकती है। यहाँ लॉरेन भी एड को अपने प्यार का यकीन दिला के उससे भी पोजेशन से बाहर निकालती है, जिस पर एड ठीक होके ऑल्टर को तोड़कर इस कर्स को खत्म कर देता है। लेकिन जैसा कि ये कर्स है तो डीमन को अब सोल तो चाहिए ही थी, इसलिए वो उस लेडी की ही सोल लेके अपने साथ चला जाता है जिसने ये सब किया था। एड और लॉरेन बच के बाहर आ जाते हैं। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। आर्नी भी डीमन के पोजेशन से बाहर आ जाता है। इन शॉर्ट सब नॉर्मल हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जज सब प्रूफ्स देखकर मान जाते हैं कि ये सब डीमन की वजह से हुआ था, इसलिए वो बस आर्नी को 5 साल की सजा सुनाते हैं और उसी टाइम में डेबी जेल में ही आर्नी से शादी भी कर लेती है। एड और लॉरेन हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं और यही ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी का एंड हो जाता है।